हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एजुकेशन राइज। और हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीत युद्ध का एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम आधे करेंगे और आधे नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आपका जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहा है उसके लिए हम कंप्लीट यहाँ पर आपकी तैयारी आपको करवा रहे हैं और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर देते जाइए। जिन जिनको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। पहला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? आपको पता होगा दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था जिसमें सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ परमाणु मिसाइल, तो उस समय आपको बताना है कि सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, निकिता खुश्चेव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक, निकिता खुश्चेव उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दूसरा प्रश्न, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? हालांकि प्रश्न आपको इजी लगते हैं बट कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। ऑप्शन एक है 1991, दो ऑप्शन 1949, ऑप्शन तीन है 1945 और ऑप्शन चार है 1939। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1945। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है और इसी को शीत युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, केवल वाक युद्ध हुआ था और युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही थी 1991 तक। 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन एक है 1960, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1963। तो इसका सही जवाब है 1962, ऑप्शन सी 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी अमेरिका के खिलाफ। और उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदाइल कास्त्रो। तो याद रखिएगा, फिदाइल, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति और निकिता खुश्चेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ये चरम बिंदु था 1962। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये एक प्रकार से शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, चौथा प्रश्न है, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा गया था? ऑप्शन एक है वार्सा पैक्ट, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी सीटो और ऑप्शन डी है। प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1949 में ऑप्शन बी नाटो। आपको पता होगा कि अमेरिका ने 1949 में, अप्रैल 1949 में 12 सहयोगी देशों को साथ में मिला करके और एक सैनिक संगठन बनाया था जो कि सोवियत संघ के खिलाफ था और इसमें इसे नाम दिया था नाटो का। साथ ही साथ अमेरिका ने सीटो और सेंटो पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सीटो और सेंटो ने करी थी। बट ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नाटो। और ये जो नाटो बनाया था इसी के खिलाफ रूस ने वार्सा पैक्ट 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना करी थी, ये भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न है, बगदाद संधि हस्ताक्षर हुए थे? तो 1900 ऑप्शन है 1959, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन और ऑप्शन डी है 1975। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 1955 में जो बगदाद संधि हुई थी इसे मुख्य रूप से जिसे सेंटो, मूल रूप से बगदाद संधि या मध्य पूर्व संधि मीटो एक सैन्य संगठन था और 1955 में ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम इनके द्वारा यह गठित था और इसे 1979 में भंग कर दिया गया था। तो याद रखिए संधि 1955 सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्सा पैक्ट की स्थापना, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ के नेतृत्व में नाटो के खिलाफ इन्होंने ये एक सैनिक संगठन बनाया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961, 1962, 60 और 65। तो इसका सही प्रश्न का आंसर है 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। दोस्तों, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक दीवार खड़ी की गई थी जो तकरीबन 28 वर्षों तक अस्तित्व में रही थी और एक तरफ पूर्वी जर्मनी था जो कि सोवियत संघ का प्रभाव था उस पर, और पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका का प्रभाव था। और इस तरीके से ये दीवार जो है वो 1919
1979 तक अस्तित्व में रही थी। 1979 में इसे गिरा दिया गया और उसी के साथ अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे सोवियत संघ का प्रभाव खत्म होता है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। 15 गणराज्य उसके बनते हैं। दोस्तों आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस पर अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर हमने आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। मिनिमम से मिनिमम रेट पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। इसी के साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं हमारा नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे और लिंक मिलते ही आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो क्लास होती है लाइव क्लास रेगुलरली शाम को 8:30 बजे होती है, जहां पर हम अलग अलग अल्टरनेटिव डेज में अल्टरनेटिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कभी हिंदी कंपलसरी, कभी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और आपको मॉडल पेपर्स भी हम अवेलेबल कराते हैं। तो जुड़िएगा हमारे साथ, लगातार बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर देखते हैं कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1961 में यह दीवार खड़ी की गई थी। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 8वां। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन एफ कैनेडी। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में देख लिया था जब ये पूछा था कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो दो ध्रुवीय विश्व में जो पूर्वी गठबंधन था उसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका ने किया था। पूर्वी जो गठबंधन था इसे दूसरी दुनिया के देशों के नाम से भी जाना जाता है और जो अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गठबंधन था उसे प्रथम दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। एक और तीसरी दुनिया के देश थे जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो समर्थक राष्ट्र थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो अभी भी स्वतंत्र हुए थे और विकासशील जो राष्ट्र थे, उन्हें तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 10वां। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 सोवियत गुट से, ऑप्शन बी है अमेरिका गुट से, ऑप्शन सी है गुट निरपेक्ष आंदोलन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिकी गुट से संबंधित है। अमेरिका ने एशिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने सीटो और सेंटो जैसे संगठनों की स्थापना की थी। तो ये जो है ना दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सेंटो, ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिकी गुट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। हमने डिटेल स्टडीज के बारे में हमने इस जानकारी प्राप्त कर ली है पिछले क्वेश्चंस में। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन की सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन ये हमने कर लिया और इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। मतलब नाटो जो सैनिक संगठन की स्थापना 1949 में अमेरिका ने करी थी, तो ये फ्रांस नहीं चाहता था कि उसका नेतृत्व अमेरिका करे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 11वां। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो ये दोनों राष्ट्र जो है वो महाशक्तियों के रूप में बनकर के उभरे थे और इसी का परिणाम ये हुआ कि 1945 में शीत युद्ध शुरू हो जाता है जो 1991 तक जारी रहा था। एक तरफ पूंजीवादी गुट का, एक तरफ पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत रूस जो है वो साम्यवादी सरकार का और साम्यवादी सरकार थी और साम्यवाद का समर्थक था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां, किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? तो एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।